Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Education. I'm myself Manu. कल हमने पॉलिनोमियल चैप्टर की इंट्रोडक्शन की थी, ठीक है। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार कल वाला जो लेक्चर है उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ठीक है। हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल्स टू टर्म से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड दीज नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स से मिलकर हमारे पास पॉलिनोमियल वर्ड बना है। मिलके कैसे बना है कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इन ऑपरेटर्स को ऑपरेट करके हमारे पास पॉलिनोमियल बना। अब ऑपरेट किन पे करना है? वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट एंड एक हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। हम थोड़ा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि रिकॉल करना है ना हमें जस्ट, ठीक है। वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट, इनको हमें क्या करना है, इन पे ऑपरेट करेंगे, देन हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल क्या होते हैं? जो अननोन्स होते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, ये अननोन्स है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ आपको नहीं पता, एक्स की नहीं पता, वाई की नहीं पता, जेड की नहीं पता, तो ये अननोन्स हैं, इनके आप वैल्यूज़ नहीं पता, तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। एक्सपोनेंट क्या होता है? इन वेरिएबल्स की जो पावर होगी, लेट एक्स रेज़ टू पावर 5, वाई रेज़ टू पावर 5 एंड जेड रेज़ टू पावर 5, ये जो 5 पावर है ना, 5 6 7 कुछ भी लिख लो, ये जो पावर है ना, ये क्या होता है? इसका एक्सपोनेंट। और कांस्टेंट टर्म्स यू नो वेरी वेल, फिक्स टर्म्स आर कांस्टेंट, ठीक है। 3 4 5 6 जो भी है फिक्स हैं, सारे क्या होंगे? हमारे कांस्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को ऑपरेट करके, इन सब पे हमें ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना है, उसके बाद हमारे क्या बन जाएंगे? जो बनेगा वो होगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जो पॉलिनोमियल है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहली क्लासिफिकेशन क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स की बेस पे हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसमें हमारे पास टर्म्स के बेसिस पे कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं आप? 3 टाइप्स हैं पॉलिनोमियल की टर्म्स के बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज़ मोनोमियल, सेकंड टाइप इज़ बाइनोमियल एंड थर्ड टाइप इज़ ट्राइनोमियल, ठीक है। व्हाट इज़ मोनोमियल? जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। बाइनोमियल इज़ जिसमें 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल इज़ जिसमें 3 टर्म्स हो। 1 टर्म, फॉर एग्जांपल 2x 2s 2z, या फिर 4 हो, 2 के साथ 2 की जगह कुछ भी हो। ये मत सोचना कि मैं 2 लिख रही हूँ तो इसको मतलब यहाँ पे 2 ही रहेगा, नहीं। यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकती है। x वेरिएबल है, s भी हो सकता है उसकी जगह, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। बस वो टर्म होगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता इनकी जगह, ठीक है। और यहाँ पे 2 कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मोनोमियल हमारा 4 भी एक मोनोमियल है, ध्यान रखना। मोनोमियल 4 भी एक मोनोमियल है, क्योंकि 4 भी हमारा एक वो है जिस पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी, यानी कि कांस्टेंट टर्म भी हमारी एक मोनोमियल रहेगी, ठीक है। ऐसे ही बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, 2x + 5 3y + z 7s + t, ठीक है। ये हमारे क्या होगी? बाइनोमियल, क्योंकि इसमें क्या 2 टर्म्स है, ठीक है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि 3x + y + z, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? ट्राइनोमियल, ओके। यहाँ तक समझ आ गया? तो उसके बाद आपके पास क्या है? ये तो हो गया था टर्म्स के बेस पे। सेकंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स मीन्स वेरिएबल की जो पावर है उसके बेस पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टर्म्स की बेस पे है उसमें हमारे वेरिएबल जितने मर्जी हो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे, तब हमारे वेरिएबल ओनली सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। यानी कि चाहे तो वो सारी इक्वेशन x में हो, चाहे वो सारी इक्वेशन y में हो, या फिर z में हो, लेकिन सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट इज सिंगल वेरिएबल। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप क्या आती है? लीनियर मीन्स जब हमारे पास x y z जो भी है उसकी सिंगल पावर हो, यानी कि 1 हो, ठीक है।
उसकी पावर 1 हो तो हमारे पास क्या बन जाती है, वो लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज़ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या था कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक्स की पावर 1 भी है, कभी इसको सोचो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों है, नहीं, हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, दैट मीन्स ये क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक होगी। ओके, देन थर्ड वन इज लीनियर क्वाड्रेटिक। थर्ड है हमारे पास क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 हो, ठीक है। फोर्थ वन इज जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो, बाई क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज हमारा ये तो हो गया टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कि अगर हमारे पास पी एक्स कोई गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 ये गिवन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जस्ट एक्स की जगह क्या रखो, 3 रखो, बाकी कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ एक्स की जगह 3 रखना है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, 9 प्लस 3 प्लस 5, 17, ठीक है। तो जो पी एक्स की वैल्यू है 3 पे कितनी आई है, 17 आई है। ऐसे ही आपको कोई भी पी एक्स दे दे, पी टी दे दे, पी एस दे दे, वहाँ पे आपको एस की वैल्यू देगा, अगर पी एस हुआ तो टी होगा तो टी की वैल्यू देगा, ठीक है। तो आपको वो रख के इसमें सिर्फ वैल्यू निकालनी है, जस्ट उस वेरिएबल की जगह वो वैल्यू जो गिवन है वो रख दो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना था, एक और किया था हमने कल, ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज़ीरो ऑफ पी एक्स का, ठीक है। अभी तो हम लीनियर के लिए कर रहे हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक के लिए करेंगे, क्यूबिक के लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज़ीरो ऑफ पी एक्स का। ज़ीरो ऑफ पी एक्स क्या होता है कि हमारे पास कोई पी एक्स गिवन है, लीनियर की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, ध्यान रखना इस चीज़ का, हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं अभी। 5x + 7 ये पी एक्स गिवन है, इसकी ज़ीरो कैसे निकालनी है हमें, तो ज़ीरो से ही पता चल रहा है साफ साफ कि हमारा जब पी एक्स ज़ीरो बन जाए, जिस x की वैल्यू पे पी एक्स ज़ीरो बन जाए वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पी एक्स। वो x की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ऑफ पी एक्स। दैट मीन्स हम पहले क्या कर लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 5x + 7 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k 7/5। इज दैट क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -k 7/5, यानी कि x इक्वल टू -k 7/5 इसका क्या हो गया, 0 बन गया पी एक्स का, ठीक है, क्योंकि ये पी एक्स को 0 कर रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो ऑफ पी एक्स हो गया। एक एग्जांपल और करा देती हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। पी एस 8s + 16, पी एस को अब हम पहले क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 8s + 16 इक्वल टू 0, 8s यहीं पे रहेगा, -k 16, s इज इक्वल टू -k 16/8, s इज इक्वल टू -k 2। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, s की वैल्यू क्या आ गई, -2, यानी कि s इक्वल टू -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। क्यों, क्योंकि ये इसको 0 कर रहा है। ओके, समझ आ गया। अब जो ज़ीरो पी एक्स है ना, इसी के ऊपर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमारा कल का था, ठीक है। जिसका कोई डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल मैं सबसे पहले आपके डाउट्स ले लूँगी, अगर किसी का कोई डाउट हुआ तो उसके बाद हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़, तो ज़ीरो ऑफ पी एक्स हो गया। ज़ीरो ऑफ पी एक्स के बाद हमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है इसका, वेट अ मिनट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा ज़ीरो ऑफ पी एक्स का, ज्योमेट्री से समझ आ जाता है कि साफ साफ ग्राफ की बात चल रही है, ठीक है। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस इज नथिंग
इज जस्ट अ इंटीजर लाइन इन हॉरिजॉन्टल वे, दिस इज ऑल्सो इन अ इंटीजर लाइन इन वर्टिकल वे। इंटीजर का आपको पता है, इंटीजर कैसे लिखते हैं, 0 1 2 ऐसे लिखते हो ना, 3 4, इधर क्या लिखते हो, -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलता है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही आप वर्टिकल में इसको कर दोगे ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। वर्टिकल में कर दिया इसको तो वाई एक्सिस बन गई, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है हमें जीरो पी एक्स का, कि ज्योमेट्री में कहाँ लाई करती है जीरो पी एक्स की, ये देखना है, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 4x + 4, ओके। पी एक्स को हम y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 4x + 4। इस इक्वेशन से कुछ ध्यान आया, हमने 9th क्लास में इस तरह की इक्वेशंस होती थी, इस तरह की नहीं होती थी इक्वेशन हमारी, x + y समथिंग में होती थी, फिर हम उससे पहले y की वैल्यू निकालते थे या फिर x की वैल्यू निकालते थे, ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन इक्वेशन में x और y दोनों होता था, एक इक्वेशन होती थी, उससे हमें ग्राफ बनाना होता था, ठीक है। उससे हमें ग्राफ बनाना था जिससे हमें x और y की वैल्यू पता चलती थी, ठीक है। एक इक्वेशन हो, एक इक्वेशन से ग्राफ बना दिया, फिर दूसरी इक्वेशन होती है, दूसरी ग्राफ बना दिया, फिर वो जहाँ पे कट करते थे, इंटरसेक्ट करते थे, वहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज आती थी, ऐसे ही था ना कुछ, ठीक है। तो वही मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे हमें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन है, ठीक है। तो x y, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओ, y की निकालते जाओ, x की रखते जाओ, y की निकालते जाओ, यही होता है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताती हूँ, x की वैल्यू 0 रख लो, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब x की वैल्यू 0 रखने पे y 0 तो नहीं आया ना, 4 आया, तो इसका मतलब हम y की वैल्यू 0 रख सकते हैं, तब y की वैल्यू 0 रख लो। y की वैल्यू 0 रखोगे तो 4x + 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। कैसे, 4x प्लस के 4 उस साइड जाके माइनस के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1, ओके। तो y की वैल्यू 0 रखी, x की कितनी आ गई आपकी, -1। ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ में क्या करना है, x की वैल्यू 0 है तो y कितना है आपका, 4। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कंप्लीट x एक्सिस पे y 0 होता है, कंप्लीट x एक्सिस पे, इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ y 0 ही मिलेगा, इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ आपको x 0 ही मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इस लाइन पे जहाँ मर्जी चले जाओ x 0 मिलेगा, इस लाइन पे जहाँ मर्जी चले जाओ y 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि y एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। अब टेबल में क्या है कि x की वैल्यू 0 है और y की कितनी है, 4। x की वैल्यू 0 कंप्लीट x एक्सिस पे जहाँ मर्जी चले जाओ और y की कितनी है, 4। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है, 4। नेक्स्ट वन इज़ -1 0, x की वैल्यू कितनी है, -1, एंड y की कितनी है, 0, -1 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने पे हमारे पास क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। भी मेरे पास कोई स्केल वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया मैंने, इसलिए ये टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है, लेकिन एक्चुअल में ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप ध्यान दोगे कि स्ट्रेट लाइन को अगर एक्सटेंड करोगे, अगर और वैल्यूज़ रखते जाओगे तो एक्सटेंड करोगे तो ये तो या तो इधर जाएगी या उधर जाएगी, ना तो ये मुड़ के इधर आती ना वो मुड़ के इधर आती। ऐसा तो नहीं कुछ भी है कि ये मुड़ के इधर आ जाएगी दोबारा से कट करेगी, या ये मुड़ के इधर आ जाएगी दोबारा से कट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिर्फ ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो अब हमें 0 कैसे निकालना है। 0 का क्या था कि जहाँ पे px की वैल्यू 0 हो जाए, यही बात थी। तुम्हारा px यहाँ पे क्या है, y, जहाँ पे y की वैल्यू 0 हो रही होगी, यहाँ पे y क्या है हमारा, y कहाँ पे 0 हो रहा है, -1 पे, -1 पे 0 हो रहा है ना, यानी कि x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 0 हो रही है, दैट मीन्स x - 1 इज़ अ 0 ऑफ px। यहाँ पे y एक्सिस का तो कोई रिलेशन नहीं हुआ ना, दैट मीन्स कंप्लीट x एक्सिस हमारी क्या डिफाइन करती है, 0 ऑफ px, ठीक है। अब कंप्लीट x एक्सिस 0 ऑफ px बताती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। कंप्लीट x एक्सिस डिफाइन 0 ऑफ px, ठीक है। हमारी ये 0 को डिफाइन करती है। अब एक चीज़ और, अब ये 0 को डिफाइन करती है, कैसे करती है हमें पता कैसे चलेगा, बस हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, उतनी उसकी ज़ीरोज़ होंगी,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे -1 पे कट करा तो हमने डायरेक्ट कह देते कि x इक्वल टू -1 इसकी ज़ीरो बनेगी पी एक्स की, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ की बना है ऐसे ऐसे कुछ, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा है, 1 2 एंड 3, तो इसकी कितनी ज़ीरोज़ होंगी, 3 ज़ीरोज़। हमें ये नहीं पता कि ज़ीरो की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसमें वैल्यू गिवन ही नहीं है। अगर वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू भी बता देंगे। वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ हमें ये बताना है कि हाउ मैनी ज़ीरोज़, ओनली 3 ज़ीरोज़। अगर इसको टच भी करता है ना एक्स एक्सिस को ऐसे, तब भी ये इसकी ज़ीरो बनेगी। तो इसकी ज़ीरो कितनी हुई, 1। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी सोचो कि एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब हम इसकी काउंट कर लें, नहीं। एक्स एक्सिस को अगर कट करता हुआ तो ज़ीरो बनेगी, अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करता तो उसकी कोई भी ज़ीरो नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी कोई भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, वेट अ मिनट। फाइंड द वैल्यू ऑफ P0, P1, P2. First question, Px x square plus x plus 2. Second one is Px is equal to x cube plus x square plus 2. Third one is Pt is equal to 7/4t plus 5, ठीक है। इसमें आपको जस्ट क्या करना है, P0, P1, P2, आपको Px गिवन है, यहाँ पे P0, P1, P2 की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स एक बार x की वैल्यू 0 रखो, देन 1 रखो, देन 2 रखो, वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग polynomial. Px is equal to 7x plus 4. Ps is equal to 8s plus 5. Third one is Pt is equal to 8t plus 6. थर्ड, अभी थोड़ा सा स्टैंड का इशू है, थोड़े दिन में आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और थोड़े दिन में बोर्ड पे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्टैंड का इशू चल रहा है। थर्ड वन, हाउ मैनी ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ निकालनी है आपको। एक ग्राफ है ऐसे, सेकंड वन ऐसे, थर्ड वन ऐसे, ठीक है। ध्यान से देख लो, आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं पहले आपके डाउट क्लियर करेंगे, कल फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले डाउट्स लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज़ आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़ोन का इशू चल रहा है, स्टैंड का थोड़ा हाथ अभी तो मतलब इतना फिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन थोड़े दिन में आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा, बोर्ड पे क्वेश्चन किया करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।